आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सब मिल कर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे, एक ऐसे अध्याय पढ़ेंगे, इससे प्रश्न बनता ही बनता है। आप चाहे बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपको फिजिक्स में अच्छा मार्क नहीं आएगा। वैसे फिजिक्स बिहार बोर्ड के लिए ये लगभग 25 मार्क के आसपास पूछा जाता है और 25 मार्क में से ये अकेला ऐसा चैप्टर है जहां से 10 मार्क का क्वेश्चन रहता है। चाहे आप जनरल का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सब चीज पूछा ही जाता है। चलिए एक एक करके हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि इससे पहले क्या सीखे हैं, उसके बाद हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जाने थे, विद्युत धारा के बारे में जाने। तो विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, तो इसे हम आई से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, तो आई से सूचित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आई बराबर क्यू बटे क्या था, टी था। किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड या इकाई समय में जितना कुलम आवेश पास होता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये क्या है, आवेश है। ये क्या है, आवेश है। और ये क्या है, तो समय है। टी यानी ये क्या है, समय है। और ये क्या है, विद्युत धारा है। ये विद्युत धारा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे किसका फार्मूला, तो ओम का। ओम का क्या होता है, भी समानुपाती क्या होता है, आई होता है। और यही समानुपाती का चिन्ह जब हट जाता है तब यहाँ पे एक कांस्टेंट क्या आ जाता है, आर आ जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे किसका फार्मूला, प्रतिरोध का, यानी कि आर बराबर क्या होता है, भी बट्टे आई होता है। ये भी क्या है, विभवांतर है, विभव नहीं, विभव गलत हो जाएगा। ये क्या है, विभवांतर है। ये विभवांतर इधर कट गया, कोई बात नहीं, अब जान चुके होंगे। ये क्या है, करंट है। और ये क्या है, तो प्रतिरोध है। उसके बाद क्या, तो प्रतिरोधों का श्रृंखला। श्रृंखला यानी प्रतिरोध को जो सजाते हैं वो कितने तरह से सजाते हैं, तो प्रतिरोध को 2 तरह से सजाते हैं। एक क्या होता है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में होता है। और वो क्या होता है, तो आर बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इसी तरह करके ये बढ़ते जाएगा आगे। उसके बाद जानेंगे ये समांतर क्रम। समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/ क्या हो जाता है, R3। जितना प्रतिरोध रहेगा बाबू उस तरह ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगला हम लोग जान लेंगे क्या, विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। ये P बराबर क्या होता है, VI होता है। VI का मतलब ये रोमन में 6 नहीं लिखा हुआ है। VI का मतलब होता है ये क्या है, विभवांतर है। और ये क्या है, विद्युत धारा है। ये क्या है, विभवांतर है। और ये क्या है, विद्युत धारा है। ये विभवांतर है और ये क्या है, विद्युत धारा है। याद रहेगा ये क्या है, तो विभवांतर। ये क्या है, विभवांतर है। और ये क्या है, विद्युत धारा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हम हाईलाइट कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये इसका क्या है, फार्मूला है। चलिए ये भी हम लोग आज जान चुके हैं। चलिए अब इससे आगे जानते हैं क्या होता है। ये एक न्यूमेरिकल है, एक ये क्या है, सवाल है, जहां पे भी बराबर कितना दे दिया गया है। चलिए मार्कर निकाल लेते। भी बराबर क्या दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। और प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ। प्रतिरोध का मान 5 ओम। और निकालना क्या है, करंट निकालना है। हाँ, करंट यानी कि आई चाहिए। और ये भी बराबर दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, तो वोल्टेज दिया हुआ है। वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। प्रतिरोध दिया हुआ, करंट चाहिए। तो करंट का सूत्र क्या होता है, भी बट्टे आर। तो भी का मान है 10, आर का मान है 5। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। यानी विद्युत धारा का मान कितना एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर हो गया। अब एक अगला है, कर ओम के नियम में ताप को क्या रखा जाता है, निश्चित रखा जाता है। उम्मीद करते हैं ये जितना पहले हम लोग पढ़े थे वो सब एक एक करके क्या सीख चुके हैं। अब समझते हैं इससे आगे फार्मूला प्रूव जो किए थे उस पे सवाल बनाने के लिए सीखते हैं। सवाल लिख रहे हैं, ये ध्यान से देखिएगा। ये प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध है। ये भी प्रतिरोध है और ये भी क्या है, प्रतिरोध है। और इसको किस क्रम में जोड़, ये सेल है। ये छोटा छोटा जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, सेल है।
पेन नहीं है, इस वजह से जो है ना ये जो हम लिख रहे हैं ये पेन से नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो और अच्छा लगता आप लोग को देखने में। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा, ये तो इरेज हो गया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, एक स्विच लगा दिए हैं, यहाँ ए मीटर है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। अब हमें क्या कह रहा है, ये मान लेते हैं 5 ओम है, यानी इस प्रतिरोध का मान कितना ओम, 5 ओम है, और ये प्रतिरोध जो है इसको मान लेते हैं 7 ओम, ये प्रतिरोध का मान 7 और इसका मान लेते हैं क्या, 1 ओम है। अब हमें ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच क्या चाहिए, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान चाहिए। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रतिरोध, ध्यान से देखिए, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। तो पहला प्रतिरोध यहाँ लिखेंगे तो R1 का मान कितना है, 5 है, R2 का मान कितना है, तो 7 है, R3 का मान कितना है, तो 1 है, और ए और बी के बीच का हमको क्या चाहिए, तो समतुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो अब फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये सब का सब क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो R1 का मान कितना है बाबू, 5 ओम, R2 का मान 7 ओम, R3 का मान 1 ही ओम है। तो 7 5 12, 1 क्या हो गया, 13 ओम, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो गया, 13 ओम हो गया। चलिए एक सवाल और आप लोग को हम दे रहे, एक क्वेश्चन और बना के दिखाइए, देखते हैं आप लोग से बनता है या नहीं। ये होमवर्क में समझिए, ये क्या है, होमवर्क है, आप लोग को बनाना है। एक ये प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है, और ये सब किस क्रम में है आपको पता करना है, उसके बाद ये बनाना है। ये सेल है, पढ़ाए थे, सेल क्या होता है, पढ़ाए हैं। सेल के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ये करंट इधर से जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, करंट इधर से ये जा रहा है, करंट यानी आई जो है इधर से